चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे डाउट्स हैं आप लोग डाल दीजिए चैट बॉक्स पे। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं 13.3 एक्सरसाइज में अभी तक के जो 5, 6 एंड 10, 5th, 6th एंड 10th, एक बच्चे का 4th क्वेश्चन में डाउट है, सारे मैं नहीं कराने क्या? 4th, 5th, 4th वाला देख लेते हैं पहले फिर, अगर 4th वाले में डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहे हैं आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस, in answering a question of on a multiple choice test a student either knows the answer or guesses, या तो उसको आंसर पता होगा या वो गेस करेगा। let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that he guesses the answer। अब या तो उसको आंसर पता होगा या नहीं पता होगा। let 3/4 कि वो he knows the answer, उसको आंसर पता है। E1 आगे एक बार चेक करते हैं और क्या बोल रहा है। assuming that a student who guesses at the answer will be correct, गेस करा आंसर पे और वो करेक्ट हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट को आंसर पता है। गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली, गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली, तो एक इवेंट तो ऑलरेडी हो चुका है और क्या बोल रहा है आपको कि उसको आंसर आता है, उसको आंसर आता है। तो यही यहाँ पे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, उसको आंसर पता है 1/4, गैस मारेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, तो आंसर उसको आता है 3/4, गैस मारेगा, गैस मारने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 1/4। लेकिन इसको आंसर पता था और आंसर करेक्ट हो गया, तो ऑब्वियसली होता आंसर पता है तो करेक्ट ही होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। उसने गेस मारा और आंसर करेक्ट हो गया, गेस मारा एंड आंसर करेक्ट हो गया, इसकी भी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, दैट इज अगेन 1/4, गेस मारा और आंसर करेक्ट हो गया। अब आपको बोल रहा है क्वेश्चन में गिवन दैट कि आंसर करेक्ट था, आंसर करेक्ट है पता है, तो बताओ कि उसको आंसर ऑलरेडी आता था। तो E1 given C, that is probability of E1, C given E1 divided by probability of EI, I running from 1 to 2, C given EI। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना बच्चे, आंसर आ जाएगा। तमर क्लियर है? तमर क्लियर है वाला? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे रौनक शर्मा E1 और E2 आंसर उसको आता था 3/4, गेस मारेगा 1/4, आंसर उसको आता था तो ऑब्वियसली बात है करेक्ट ही होगा, प्रोबेबिलिटी 1, गेस मारा और सही हो गया, प्रोबेबिलिटी गिवन थी 1/4। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, पहली बार क्वेश्चन पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको आंसर आता है जबकि उसका करेक्ट हुआ, गिवन दैट इट इज करेक्ट, तो E1 E2 उसको आता था अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट question number 5, a laboratory test is 99% in this 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present, however the test also yields, starting से पढ़ो, कह रहा है a laboratory blood test is 99% effective in detecting a disease, अगर डिजीज हो या ना हो बट अगर है तो उसको 99% एक्यूरेटली डिफाइन कर लेगा कि है, वहां पे डिटेक्ट कर लेगा। However, the test also yields a false positive result, लेकिन false positive result of the healthy person tested। तो यहाँ पे हमारे दो केस, चार केस बनेंगे, देखो किस तरीके से कि कोई भी जो हमारा पॉपुलेशन का जो सैंपल है, यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन है, अब या तो
यस, ऐसा क्वेश्चन हमने HIV वाला करा था बेटा। अब इस पॉपुलेशन में या तो बंदा हेल्दी होगा या बंदा अनहेल्दी होगा। हेल्दी का टेस्ट करोगे और वो सही आ गया, हेल्दी का टेस्ट हो सकता है गलत भी आए, अनहेल्दी का टेस्ट पॉजिटिव ही है, जो एक्यूरेट रिजल्ट है, और एक ऐसा हो सकता है कि फॉल्स रिजल्ट भी यहाँ पे जनरेट कर सकता है ये। अब आपके पास क्वेश्चन देखिए क्या क्या बोल रहा है। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे इसी टेबल के अंदर। A laboratory test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present. However, the test also yields a false positive result for 0.5% of a healthy person. 0 healthy person है, उसका टेस्ट पॉजिटिव कर दिया, ये सही जो मैंने टिक कर था मतलब पॉजिटिव कर दिया, और उसका टेस्ट अगर पॉजिटिव कर दिया हेल्दी का तो मतलब गलत हो गया ना ये, तो मतलब 0.5%। इसके बाद बोल रहा है आपको if a healthy person is tested, then with probability of 0.005 the test will imply he has the disease. If 0.1% of the population actually has the disease, 0.1 को डिजीज ऑलरेडी है, तो पॉपुलेशन में 0.1% को डिजीज है, डिजीज किसको नहीं है, 0.9% को डिजीज नहीं है क्योंकि वो हेल्थी है। एंड एक चीज और आपको गिवन है, आगे पढ़िए और क्या है। स्टार्टिंग में एक 99% भी आपको गिवन था कि कोई भी जो टेस्ट होगा वो इफेक्टिव है या नहीं है, टेस्ट इफेक्टिव है या नहीं है। करना क्या है, what is the probability that a person has the disease given that the test result is positive, given that the test result is positive, positive को ले लेते हैं P। अब वो बोल रहा है he has the result, probability that a person has the disease, disease है और पॉजिटिव है, डिजीज है, तो डिजीज होने को इवन डिजीज नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 0.1% है, कृष्णा क्या कर रहा है, 99.9 को नहीं होगा कृष्णा, ठीक है यही है 99.9 होगा, ये मैंने गलती से लिख दिया 99.9 हो जाएगा, तो ये चीज है आपके पास। तो E1 ये हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ P गिवन E1 divided by summation of I going from 1 to 2 probability of EI P given EI। अब मेन बात है कि वैल्यूज कैसे निकालें। P1 यहां नजर आ रहा है, E1 की प्रोबेबिलिटी होगी 0.1% मतलब 0.001, ठीक है ये 0.001, और बंदा हेल्दी है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.999। टेस्ट जो है वो इफेक्टिव है, टेस्ट की रिजल्ट पॉजिटिव आ गई है, लेकिन यहां नहीं गिवन, डिजीज है 99%, तो मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ P गिवन E1 P गिवन E2, डिजीज नहीं है और पॉजिटिव है, डिजीज नहीं है और पॉजिटिव 0.5%, 0.005 पॉजिटिव है टेस्ट रिपोर्ट, और जबकि E2 मतलब अनहेल्दी है, 99% इफेक्टिव है मतलब 0.99।
वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? क्लियर है यहां तक सबको? क्वेश्चन में पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में अगर मैं डिजीज है इफेक्टिव 99% है, तो पहली बात पॉपुलेशन में डिजीज या तो होगी या नहीं होगी। डिजीज होगी तो अनहेल्दी, नहीं होगी तो हेल्दी। डिजीज होना पॉपुलेशन में 0.1% है, डिजीज नहीं है तो 99.9%। अगर डिजीज नहीं है और टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी वो 0.5% है। डिजीज है तो टेस्ट रिपोर्ट तो इफेक्टिव है, वो 99% गिवन था पहली इक्वेशन के अंदर ही। हम लोगों को निकालना है कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है जब उसको डिजीज नहीं है, जब उसको डिजीज नहीं है। डिजीज है या नहीं है? व्हेन अ पर्सन हैज द डिजीज, ओके। यहाँ पे डिजीज है के लिए बोल रहा है, मतलब अनहेल्दी है, तो ये E1 की जगह E2 हो जाएगा, E1 की जगह E2 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? रौनक शर्मा, कृष्णा, मन्नत, तमर, नेक्स्ट बच्चे आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है देयर आर 3 coins, one is a two-headed coin having head on both the faces, another is biased coin that comes up head 75% of the time, third is an unbiased। unbiased का मतलब है कि उसपे कोई भी हेरफेर नहीं है, वो एग्जैक्टली पूरा का पूरा जो हमारा नॉर्मल कॉइन होता है वही है, जिसमें हेड एंड टेल की प्रोबेबिलिटी 50% रहती है, जिसमें हेड टेल की प्रोबेबिलिटी विल बी 50%। इसके आगे आपको यहाँ पे बोल रहा है one of the 3 coins is chosen at random, one of the 3 coins is chosen at random if it shows head, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टू हेडेड कॉइन होगा? what is the probability that it is a two headed coin? तो इसको कैसे करेंगे? हमारे पास 3 कॉइन्स हैं, E1 हो जाएगा, पहले कॉइन को चूज करना जो टू हेडेड है, E2 में 75% हेड है, चांसेस आने के तो 25% किसके होंगे? टेल के, और जो लास्ट वाला है वो अनबायस्ड है, मतलब टेल आना और हेड आना दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50% है। पहले वाले कॉइन को चूज करो, दूसरे को चूज करो या थर्ड कॉइन को चूज करेंगे, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएगी, दैट इज 1/3। हमने कॉइन निकाला, देखा उस पे हेड है, अब या तो हेड पहले वाले से होगा तो हो जाएगा 2/2 इज 1, हेड हो सकता है सेकंड वाले कॉइन से आया हो जिसके अंदर 75% चांस, मतलब कि 3/4, हेड या तो लास्ट वाले से आया हो तो वहां पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपका 1/2। क्वेश्चन में आपको निकालना है कि हेड आ चुका है, हेड जो है आ चुका है, और कौन सा है ये? व्हेन इट इज अ टू हेडेड वाला कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा कॉइन है? सबसे पहले वाला, तो E1 गिवन H निकालना है आपको। इज दिस क्लियर? शौर्य में यहाँ पे डाउट है, सर ऐसा कॉइन कैसे हो सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी अलग हो? बेटा यहाँ पे कॉइन में ना वेट का डिफरेंस हो जाता है, हम लोग कॉर्नर्स पे वेट का डिफरेंस डाल सकते हैं, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे जब आपका कॉइन जो होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वो हेड ही शो करेगा। ये पहले वाला तो देखा होगा मूवीज में, शोले में था, जब भी टॉस करेंगे हेड होता था। वो क्यों होता था? क्योंकि दोनों साइड हेड होता था।
तो हम लोगों को कह रहा है कि हेड आ चुका है, हेड आ चुका है, जबकि जबकि जो पॉइंट है वो कौन सा वाला है, टू हेडेड वाला है। कैसे करेंगे, टू हेडेड पॉइंट को चूज करने की प्रोबेबिलिटी इनटू h given e1 probability 1 to 3 ei h given ei। is this clear? हाई तीन कॉइन है e1 e2 e3। पहले वाले कॉइन में बेटा दोनों तरफ हेड है, बाकी सब लोग नोट कर लो बेटा ये क्वेश्चन। पहले वाले कॉइन में बेटा दोनों तरफ हेड है, तो टू हेडेड, तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी हो जाएगी, हेड आने की 1। दूसरे वाले कॉइन बायस्ड कॉइन है, उसमें 75% चांसेस है, 75% चांस के हेड ही आता है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 3/4 और तीसरे वाला नॉर्मल अनबायस्ड मतलब की प्रोबेबिलिटी 1/2। कॉइन को टॉस करा, हेड आया, हेड आ गया। दिखाओ कहां से है, ये हमारा टू हेडेड से आया है, तो ये टू हेडेड आ गया, इवन गिवन h। इज दिस क्लियर? ये 3/4 कैसे हुआ, 75% गिवन है, 75/100 इज 3/4, 75/100 is 3/4। नॉर्मल आगे सिंपल प्लस माइनस कैलकुलेशन ये आप लोग खुद ही करेंगे। अगला डाउट, अगला डाउट बेटा किसी का?